हेलो फ्रेंड्स, आयुष जी के 2026 की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं स्कीम जो कि हम कंटिन्यूएशन में करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको सेंट्रल सेक्टर की 3 स्कीम पढ़ा दी थी, 3 और बची हैं और आज के आज ही हम सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना, शिक्षा और संचार, तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन एजुकेशन यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयुर्वेद को ले जाना। ठीक है, तो आयुष में सूचना, शिक्षा एवं संचार को बढ़ावा देना, आईईसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसके लिए भारत सरकार की केंद्रीय योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी प्रणालियों का प्रचार करना है। तो क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो आपको यही पूछेगा कि आईईसी का उद्देश्य क्या है। तो स्वास्थ्य सेवा की आयुष प्रणालियों का प्रचार करना, है ना। आयुष प्रणालियों का प्रचार करना ही सूचना, शिक्षा और संचार का उद्देश्य है। संचार मतलब वही होता है क्या? प्रचार प्रसार करना। सूचना मतलब ही प्रचार प्रसार करना। तो इस योजना का उद्देश्य आयुष की प्रभावकारिता और लागत प्रभावशीलता के बारे में जागरूकता पैदा करना, है ना। तो पहला तो आपने ये बता दिया कि एक उद्देश्य हो गया कि आयुष को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रचार करना। दूसरा क्या उद्देश्य हो जाएगा? आयुष की प्रभावकारिता और लागत प्रभावशीलता के बारे में हमको जागरूकता पैदा करना। इस योजना के तहत शोध परिणामों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, है ना। शोध परिणाम जो भी है, रिसर्च के जो भी रिजल्ट निकला है कि कौन सा मेडिसिन किसमें देते हैं, कितना इफेक्ट है, तो इसका भी प्रचार करना, इसका भी प्रसार करना इसका उद्देश्य है। हितधारकों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाना, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ऑडियो विजुअल मीडिया सहित विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से आयुष प्रणालियों के प्रचार और प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन प्रोत्साहन योजना। ये अभी नहीं आया था, वृक्ष आयुर्वेद वाला आया था, ये वाला आया था आईआरपीजीटी 2025 के एग्जाम में। तो औषधि, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना, नाम से समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद की जो औषधि है उनकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए और उनके उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य है। तो इसके लिए क्या करेगी सरकार? इसके लिए कुछ लागत जो भी लगेगी तो सरकार की तरफ से मिलता है। जैसे अभी बताने वाली हूँ। इस योजना का उद्देश्य ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उससे संबंधित नियमों द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा का उपयोग करते हुए भारत में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं को विनियमित करना, है ना, उनका संवर्धन करना, उत्पादन करना और विनियमित एक जगह से दूसरी जगह भेजने को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना। योजना का उद्देश्य इस प्रकार है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ से, पहला तो उद्देश्य अभी पढ़ेंगे, दूसरा किसके अंतर्गत ये काम करता है? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देना। उनके निर्माण क्षमताओं मतलब ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन बने, अच्छी मेडिसिन बने और स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद है उनको निर्यात को बढ़ावा देना। समझिएगा अच्छे से, निर्यात को बढ़ावा देना इसका काम है। और वैश्विक स्तर पर हमने जो पढ़ा था एक बार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। इसमें क्या था? अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य था। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? निर्यात को बढ़ाना। बहुत कुछ मैच करता है, कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ने बोला था कि इंटरनेशनल यानी निर्यात तो इंटरनेशनल ही होगा, तो उसका आंसर गलत लग जाएगा। ठीक है। आयुष औषधि सामग्रियों का मानकीकरण, मानकीकरण मतलब क्या होता है? कुछ लिमिट्स होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके हिसाब से इसे जीएमपी की गाइडलाइन, मानकीकरण मतलब कुछ गाइडलाइन के हिसाब से ही उनको निर्माण किया जाना है। गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए। विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त संरचना भी होना चाहिए। टेक्निक का उन्नयन भी हमको करना है, मतलब ये गवर्नमेंट को करना है। संस्थागत गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना। आयुष औषधियों के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा, निगरानी, भ्रामक विज्ञापनों। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे भ्रामक विज्ञापन आ जाते हैं ना कि ये औषधि कैंसर पे काम करेगी, कीमो कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल ये औषधि खाओगे कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों
पर भी यही काम करता है। कौन सी योजना? औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना। ठीक है, इसकी निगरानी करना, केंद्र और राज्य स्तर पर नियामक ढांचे को मजबूत बनाना भी इसका काम है। आयुष औषधियां एवं सामग्रियों के मानकों एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए तालमेल, सहयोग, अभिसारी दृष्टिकोण विकसित करने को प्रोत्साहन करना। फिर औषधि पौधों का संरक्षण विकास, नाम से समझ में आ रहा है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एक बार और देख लो, है ना। क्या लिखा था? औषधि पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन, ये वृक्ष आयुर्वेद का ही उद्देश्य है ना, जो हमारी सेंट्रल सेक्टर की लास्ट योजना है। तो यह योजना आयुष उद्योगों, पारंपरिक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण औषधि पौधों का संरक्षण, उपलब्धता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसका मुख्य ध्यान पौधों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण, इको टास्क फोर्स गतिविधियों में भागीदारी, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को समर्थन देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस योजना में सतत खेती के तरीकों को महत्व देना, उच्च गुणवत्ता वाले रोपण व सामग्री का उपयोग को प्रोत्साहित करना, औषधि पौधों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने का प्रयास करना। औषधि पौधों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देकर यह योजना किसानों और संबंधित हितधारकों की आजीविका का समर्थन करने के लिए साथ साथ मूल्यवान पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है। तो ये तो हमारा हो गया 6 की 6 सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो ये पीजीटी 2024 में तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है? सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है ना। तो स्पॉन्सर्ड में केवल एक ही पढ़ रहे हैं हम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिसको नेशनल आयुष मिशन यानी एनएएम बोला जाता है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, नाम से समझ में आ रहा है कि राष्ट्र के लेवल पे आयुष को बढ़ावा देने के लिए काम करना इसका उद्देश्य होगा। तो आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और बेहतर बनाकर पूरे देश में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के माध्यम से समग्र आरोग्य मॉडल स्थापित करना, जिसमें आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर निवारक, संवर्धक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बस जनरली रीड कर लेना, इतना ज्यादा। आयुष सुविधाओं के सह स्थापन, अब इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो 2017 से सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका पर जोर देना, आयुष शैक्षणिक संस्थानों बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और मजबूत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग करने के लिए जुड़ियां आ सकती है कि शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और मजबूत करना किसका उद्देश्य है। अब सहायता की मात्रा 2017 में कैबिनेट द्वारा 2020 तक आगे जारी रखने वाली मंजूरी दी गई थी। व्यय विभाग 10 जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार चल रही, आपको तो लेटेस्ट वाला याद करना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14/7/21 को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों घटक को छोड़कर 1/4/21 से 31/3/26 2026 अभी चल रहा है, पर ये मार्च तक का था, है ना। कितना? 4,607 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्से के रूप में, 3,000 करोड़ रुपए और राज्य हिस्से के रूप में 1,607 करोड़ रुपए के वित्तीय निहितार्थ के साथ राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी। तो आज हमारा सेंट्रल सेक्टर की बची हुई स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, कंप्लीट हो गई है। इसके आगे पॉइंट जो आपका यूनिट 10 में दिया हो और या ये पीजीटी के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है सारा पढ़ाने वाली। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।